कबीर नामं पर्णं पुनीतं योगी योगी स्वामी हरन्ति दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि चरणारविन्दं सततं नमामि। वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताएं एवं बहनों, हमारे जीवन में भक्ति की एक गंगा बहती है और भक्ति मनुष्य के हृदय से फूट के निकलती है। संसार के जितने भी मानव मात्र प्राणी हैं, सबके अंदर में एक भक्ति की गंगा बहती है और इस भक्ति रूपी जो है एक नारी है। नारी के अंदर में एक भक्ति बह रही है। जिस प्रकार से हिमालय पर्वत को फोड़ करके गंगा नदी निकलती है, उसी प्रकार से मनुष्य के हृदय से फूट करके ये भक्ति निकलती है। तो सद्गुरु कबीर साहिब जी जो हैं, इसी गुरु भक्ति के बारे में शब्द एक में कहते हैं, संतो भक्ति सतो गुरयानी, संतो भक्ति सतो गुरयानी। नारी एक पुरुष दुई जाया, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी संतो भक्ति सतो गुरयानी, संतो भक्ति सतो गुरयानी। पाहन फोरी गंग एक निकरी, पाहन फोरी गंग एक निकरी, चाहूं देश पानी पानी, चाहूं देश पानी पानी, तेही पानी दुई पर्वत बूढ़े, तेही पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी, संतो भक्ति सतो गुरयानी, संतो भक्ति सतो गुरयानी। उड़ी माखी तर वर को लागी, उड़ी माखी तर वर को लागी, बोलइए कई बाणी, बोलइए कई बाणी, वह माखी को
भक्तिशतो गुर्यानि शन्तो भक्तिशतो गुर्यानि नारी सकल पुरुष वै खाई नारी सकल पुरुष वै खाए ताते रहे अकेला ताते रहे अकेला कहाँ ये कबीर जो अब की बूझे कहाँ ही कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला शंतो भक्तिशतो गुर्यानि शंतो भक्तिशतो गुर्यानि शंतो भक्तिशतो गुर्यानि नारी एक पुरुष दुई जाया नारी एक पुरुष दुई जाया बोझो पंडित ज्ञानी शंतो भक्तिशतो गुर्यानि शंतो भक्तिशतो गुर्यानि। प्यारे सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, हे संतों, हे साधकों, हमारे हृदय में एक भक्ति का अवतरण हुआ है और यह भक्ति जो है ये हमारे हृदय में जो है फूट करके निकली है। यह जो भक्ति है यह भक्ति किसकी है? सद्गुरु के प्रति भक्ति की जो अवधारणा है यह अवधारणा बह रही है और इस भक्ति रूपी जो है यह एक क्या है? नारी। नारी एक पुरुष दुई जाया, नारी एक है और पुरुष दो। तो नारी क्या है? यह नारी जो है यह नारी भक्ति है और दो पुरुष ज्ञान और वैराग्य रूपी दो पुरुषों को इसी नारी ने जन्म दिया। तो बंधुओं, सद्गुरु यहाँ पे कहना चाहते हैं संसार के जितने भी पंडित ज्ञानी हैं, जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं, उनको समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हिमालय के पर्वत को फोड़ करके गंगा नदी निकलती है और मैदानी भाग में बहती है, इसी तरह से जब गंगा नदी सर्वत्र फैल जाती है तो पूरा पानी पानी हो जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य के हृदय में जो है यह विशाल जो भक्ति की गंगा है यह टूट करके अवतरित होती है और यह भक्ति हमारे जीवन में बहते रहती है। इसी भक्ति से ज्ञान और वैराग्य जो हैं ये दो पुत्र हैं, अहता ममता के जो पर्वत डूबे हुए हैं, हमें इनका नाश करना है। मनुष्य इसी अहंकार में, इसी ममता में डूब जाता है। तो ये भक्ति
जो है इस भक्ति में, इस संसार सागर में डूब करके, भक्ति की सागर में डूब करके हमें अपने मन को शांत करना है। जैसे सर्वत्र पानी जब भर जाता है तो जमीन से जो है कई रेत को बहा करके ले जाता है, कई पत्थरों को तोड़ देता है, कई पेड़ों को बहा ले जाता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर में जो है ये भक्ति की जो धारा है ये ओत-प्रोत होती रहती है। तो मनुष्य जो है इसी विषय वासनाओं के अंदर में, मनोवृत्ति के अल्प ज्ञान में बह रहा है। हमारे अंदर में जो ज्ञान की प्रवृत्ति है, ये ज्ञान की प्रवृत्ति के कारण से मनुष्य सदा भटकते रहता है और स्वयं ज्ञान वृत्ति जब हमारे जीवन से क्षय हो जाती है तब हमारे जीवन की ये दुर्दशा है, यह दशा बिगड़ जाती है। इसीलिए हमें उस भक्ति की ओर जाना है जिस भक्ति से हमें हमारे जीवन में सुख और शांति मिले। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो आज इस जीवन में सत्य के पथ को समझ लेगा वह गुरु के समान सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, और जो सत्य को समझ लेता है मैं उनका दास बनने के लिए तैयार खड़ा हूँ। तो बंधुओं, इस प्रकार से जो है यह भक्ति जो है एक हमारे अंदर से, शरीर के अंदर से, हृदय के अंदर से फूट करके निकली हुई है। तो इसी प्रकार से कहा जाता है कि एक सुंदरी युवती वृंदावन में बैठी है और उसके सामने दो वृद्ध तथा निर्बल पुरुष लेटे हैं। वहां नारद ने पहुंच करके उस युवती से उसका परिचय पूछा। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है और ये जो सामने लेटे हुए दोनों वृद्ध पुरुष जो हैं ये मेरे पुत्र हैं। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी, महाराष्ट्र में यत्र तत्र मेरा सत्कार हुआ, परंतु गुजरात में मैं आकर के बूढ़ी हो गई। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से प्रभावित पाखंडियों ने मेरे अंग भंग कर दिए। अब मैं वृंदावन आ गई हूँ। यहाँ तो मैं पुनः स्वस्थ युवती हो गई, परंतु मेरे दोनों बच्चे ज्ञान और वैराग्य अब भी दुर्बल बने पड़े हैं। तो इस प्रकार से यह तो एक प्रसंग है। इस प्रसंग के आधार से हमें यह समझना होगा कि लोक दृष्टि के आधार पर यह जो भक्ति की जो गंगा बही है, यह भक्ति की गंगा कहां से बह रही है। यहाँ पर भक्ति के बारे में जो है कई ऐसे नाथ मुनि बताना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि ये जो भक्ति है, यह भक्ति सबसे पहले द्रविड़ देश में भक्ति ने जन्म लिया और उसके ज्ञान और वैराग्य दो पुत्र पैदा हुए। उसने कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में विस्तार किया, परंतु गुजरात में उसे अनुकूल वातावरण न मिलने की वजह से वृंदावन में उसे
जो है अनुकूल वातावरण मिला, परंतु वहाँ उनके जो ज्ञान और वैराग्य के लिए वहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिली, और इस प्रकार से भक्ति जो है ये दक्षिण भारत में पैदा होकर के उत्तरी भारत में आई। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि यह द्रविड़ भक्ति उपजी, लाए रामानंद प्रगट करी, कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। इस प्रकार से मानो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे थे कि भक्ति जो है यह भक्ति दक्षिण भारत में पैदा हुई, परंतु सदगुरु रामानंद ने उसे उत्तरी भारत में लाया। तो यह विचार करने योग्य है कि आखिर में उन्होंने इस बात पर, इस पद पर क्यों कहा कि संतो भक्ति सतो गुर आने। कहना चाहते हैं कि आखिर में इस भक्ति का संबंध कैसा है, भक्ति के बारे में क्या समझाना चाहते हैं। क्योंकि बीजक में केवल एक जगह स्वामी रामानंद का नाम आया है, और वह इस प्रकार से है, कहते हैं कि रामानंद राम रस माते, और कहीं कबीर हम कई कई खाते। इससे यह सिद्ध होता है कि कबीर साहब स्वामी रामानंद की सगुण राम भक्ति से संतुष्ट नहीं थे। इनके साक्ष्य में उनकी सारी वाणियां जो है यह भक्ति द्रविड़ से आकर स्वामी रामानंद द्वारा कबीर की विचारधारा में प्रविष्ट माने भी जाए तो वह न सगुण अवतारी भक्ति है और न परोक्ष केवल कल्पित ईश्वर भक्ति है। तो गुरु भक्ति का मतलब होता है आत्मस्थिति रूपी पराभक्ति। इस प्रकार से ईश्वर भक्ति कबीर और कबीर पंथ में गुरु भक्ति स्वरूप स्थिति बन गई है। तो संतो भक्ति सतो गुर आने। हे संतों, सदगुरु के प्रति, संतों के प्रति जो सच्ची भक्ति रखते हैं, संत किसे कहते हैं? संत का मतलब होता है जिनके जीवन में, जिनका मन उदार हो, जिनके अंदर में शांत स्वरूप हो, जो निराधार निज रूप अर्थात जो मनुष्य को सदुपयोग दे। जो संत होते हैं वे दूसरों के लिए जीते हैं, जो परमार्थ का कार्य करते हैं। मनुष्य के अस्तित्व के साथ ही उनके हृदय में भक्ति की गंगा बहती है। उनके अंदर में एक ऐसी भक्ति बहती है जिस के अंदर में जो भक्ति बहती है, चाहे कोई भी वो महान आत्म पुरुष हो, जैसे जिस महात्मा के मन में जैसे किसी देव के प्रति परम भक्ति होती है, वैसे गुरु के प्रति भी भक्ति होनी चाहिए। उसी के हृदय में सत्य उपदेश का प्रकाश बहते रहता है। और इस प्रकार से सदगुरु जो है उन्होंने अपने निज स्वरूप आत्म देव के प्रति, अपने संत गुरुजन के प्रति भक्ति के बारे में कहा है।
और यही भक्ति का प्रथम लक्ष्य होता है। इसलिए सद्गुरु कबीर देव ने सद्गुरु भक्ति पर जोर दिया है। भक्ति का जो वियोजन हो जो होता है वह कहीं आत्मा से अलग न समझ करके नारी एक पुरुष दुई जाया बूझो पंडित ज्ञानी। नारी क्या है? नारी रूपी एक भक्ति है और पुरुष दो है, ज्ञान और वैराग्य, दो पुत्र हैं। तो इस भक्ति ने जो है ऐसे ज्ञान और वैराग्य दो पुत्रों को पैदा किया, जिसके हृदय में भक्ति है, उपासना है, विनम्रता है, उसके हृदय में ही ज्ञान तथा वैराग्य का उदय होता है। तो बंधुओं, भाव विहीन व्यक्ति के हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं उठ सकता। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि हे मुनियों, ज्ञानियों, तपस्वियों, हे पंडितों, हमें इस बात को समझना है, क्योंकि जो भक्ति है एक निकरी 34 पानी पानी। सद्गुरु कबीर साहब जी यहाँ पर भक्ति के बारे में कहना चाहते हैं कि पाहन फोड़ करके, पत्थर को फोड़ करके जिस प्रकार से नदियां निकलती हैं और मैदानी भाग में आकर सारे दृश्यों को हरा भरा कर देती है, उसी प्रकार से मनुष्य का जो हृदय है, ये मनुष्य का हृदय भी विषयासक्ति से पत्थर बना है। जिसके हृदय में भक्ति की गंगा फूट पड़ती है, उसके हृदय की विषयासक्ति और जड़ता की शिलाएं टूट टूट कर बिखर जाती है। उसका पूरा जीवन भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। बंधु, जिसके जीवन में भक्ति गंगा लहराती है, उसके लिए सारी दिशाएं भक्ति में हो जाती है। तो इस प्रकार से मनुष्य के जीवन में जो है विनम्र भाव होकर के जो इस भक्ति को समझ सकता है, जो इन भक्ति के बारे में जान सकता है, वह व्यक्ति अपने गुरु के प्रति विनम्र भाव होकर के उनके चरणों में लग जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ते पानी दुई पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी। यहाँ पर जो दो पर्वत सद्गुरु कबीर साहब जी बताना चाहते हैं, वो दो पर्वत क्या है? पहला है ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। ये दो जो वैराग्य रूपी भक्ति के पुत्र हैं। और यहाँ पे जो दो पहाड़ हैं, ये पहाड़ है अहता और ममता के पर्वत। जिसके हृदय में भक्ति की गंगा बहती है, जिसके हृदय में भक्ति से उत्पन्न ज्ञान तथा वैराग्य का पूर्ण प्रकाश हो जाता है, उसके हृदय में अहता और ममता के बंधन नहीं रह सकते। और जहाँ अहता ममता नहीं होती, वहाँ राग द्वेष नहीं होता। वहां पर कोई भी व्यक्ति हो, वह अहता ममता के बंधन से मुक्त जब हो जाता है, तो उसके अंदर में ज्ञान का उदय होता है, भक्ति का उदय होता है, वैराग्य का उदय होता है। और वह व्यक्ति जो है संसार सागर से पार हो जाता है। लेकिन जिसके अंदर में राग द्वेष भरे हुए होते हैं, वह व्यक्ति संसार सागर में डूब जाता है। तो हमें डूबना नहीं है, इस समुद्र की धारा में हमें डूबना नहीं है। हमें अपने मन को संसार सागर से, इस भक्ति के गान और वैराग्य से शांत होना है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि उड़ी माखी तरवर को लागे बोले के बाणी। उड़ी माखी तरवर को लागे बोले एक बाणी। कहने का मतलब यह होता है
कि जब वर्षा होती है, और जब वर्षा होती है तो जमीन जो होती है वो जलमग्न हो जाती है। तब मक्खियाँ उड़ करके ऊंचे वृक्षों पर जा करके बैठती है। इसी प्रकार से जब हमारे हृदय से भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य की जब बहियां आन पड़ती है, तब हमारे मन की जितनी भी वृत्तियां हैं ये विषय लीन हो जाती है, और इस प्रकार से हमारे अंदर में स्वरूप ज्ञान हो जाता है। आध्यात्मिक साधना में हमारे जीवन के लिए यही सबसे बड़ा फल होता है। हमारा ये जो मन है, ये मन निम्न स्तर से उठ करके उच्च स्तर पर पहुंच जाता है और विषयों के उन्मुख होकर के आत्मोन्मुख हो जाता है। जितना आगे बढ़ता जाता है उतना ही सांसारिक प्रभाव से ऊपर उठता जाता है, और हमारे जीवन में पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति होती है। और हमारा जो ये मन है, ये हमारा मन मोह शोक से व्याप्त होकर के ऐसा लगता है कि मानो हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। यह हमारा जो मन है, इसीलिए कहते हैं कि यह मन बोले एक बार, एक ही बात बोलता है। हमारे मन की जो अंतरात्मा है जो होती है, यह मन से एक आवाज उठती है कि निज स्वरूप की स्थिति पर सदैव आत्माराम होते रहो। साहब कहते हैं कि वही माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिन पानी। किस प्रकार से विलटबासी कह गई है कि वह माखी को माखा नहीं, गर्भ रहा बिन पानी। कहने का मतलब यह होता है कि बिना नर तथा बिना वीर्य के गर्भ रहना एक आश्चर्य की बात है। यह आश्चर्य घटित घटना मलिन मनोवृत्ति बिना अन्य सहयोग के केवल भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के सहारे मनुष्य बदल जाता है, और जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य में अपने जीवन में उतार लेता है, उसके अंदर का जो है, ये जो कागा मन जो है वह कोयल बन जाता है। और इस प्रकार से हमारे अंदर जो है, हमारा जो चित्त है जो बगुले के समान होता है, वह हंस के समान बन जाता है। तो इस प्रकार से विष को शोध लेने पर जो है वह अमृत जो होता है वह औषधि के समान बन जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो मन है, ये मलिन मन शुद्ध बुद्ध हो जाता है। साहब जी आगे कहते हैं कि नारी शकल पुरुष वह खाए, ताते रहे अकेला। नारी रूपी एक भक्ति है, और यहाँ पे ज्ञान वैराग्य पुत्रों को जन्म देने वाली है, परंतु भक्ति रूपी ये जो नारी है यह माया भी है। यह माया सारे पुरुषों को खाने वाली है, और यहाँ पर नारी का जो अर्थ देह नहीं, क्योंकि नारी देह में भी तो चेतन पुरुष निवास करता है। इसीलिए कहा गया है पुरुषेते पुरुषः, अर्थात शरीर रूपी इस पूर्व में शयन करने वाला जो होता है वो आत्मचेतन पुरुष, जीव चेतन मात्र पुरुष है। और उसे खाने वाली, पथभ्रष्ट करने वाली ये जो हमारी जो मनोवृत्तियां हैं यह माया रूपी है, और इस माया में जो है सारे मनुष्यों को भटका दिया। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि ताते रहे अकेला। यह अकेला हो जाना ही पराभक्ति है। जैसा कि कहा जाता है कि पृथक हो जाना भक्ति, पहली भक्ति। इसीलिए कहा गया है प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो हमें संतों की भक्ति करना है, सद्गुरु के प्रति भक्ति करना है, उनके प्रति श्रद्धा प्रेम रखना है। परंतु अंतिम भक्ति जो जीव का माया से अलग हो जाना, माया जो है ये क्या है, ये माया रूपी एक नारी है, और नारी भक्ति भी है। तो माया वह नारी है जो जीवों को बंधन में बांध देती है, और भक्ति वह नारी है जो जीवों को माया से उड़ा करके असंग अकेला निराधार बना करके मुक्त कर देती है। तो
नारी। नारी एक माया है और नारी एक भक्ति भी है, लेकिन एक नारी वह है जो बंधन में बांध करके जीवन को उजाड़ देती है, और एक नारी रूपी भक्ति वह है जो हमारे जीवन को सुधार देती है। तो इस प्रकार से जीवन का हमारा जो कल्याण इच्छुक माया से हट करके अगर भक्ति पथ में लगा ले तो यह हमारा जो जीवन है यह शुद्ध बुद्ध हो जाएगा, असंग हो जाएगा, और हमारे मन के विकार माया से उठ करके अपने इस चेतन स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो सदगुरु कबीर साहब जी यही बात कहना चाहते हैं कि नारी शकल पुरुष वह खाए, ताते रहे अकेला। यह माया जो है, यह माया कितनी मोहिनी है जो संसार के सभी पुरुषों को खा बैठी है। इसी में है कि यह माया से हट करके असंग हो जाए, और माया और भक्ति दोनों मानसिक दशाएं बंधुओं। यह मन की यह वृत्ति है जिससे जीव विषयों की ओर खींचता है, माया है और मन। इस प्रकार माया और भक्ति दोनों नारी ही है, परंतु एक कल्याणकारी है और दूसरी जो नारी है वो अकल्याणकारी है। नारी शब्द में जो है एक माया को लेते हैं और कहते हैं कि इसने सारे पुरुषों को खा लिया है और माया के सारे जीव को भटका दिया है, इसीलिए इस माया से हमें अलग हो जाना ही ठीक है। कभी कभी हम देखते हैं कि व्यवहार में भी यही देखा जाता है। कई ऐसे साधक साधिकाएं सेविकाएं, कई ऐसे भक्तगण होते हैं जो मोहवश नारियों के संग करके उनकी साधना पथ भ्रष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से कई ऐसे जो हैं जो कुसंग में रह करके अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो इस प्रकार से पुरुष तथा पुरुष के लिए स्त्री विरोध अवलंबन होता है। संग दोष से रहित रह करके साधारण साधक साधिकाओं को अपने आप में स्वयं बने रहना ही एक भक्ति की गंगा बहती है। तो मनुष्य के जीवन में जो है यह जो भंवर जो जाल फैला हुआ है, इससे कहा जाता है कि बड़े बड़े लोग जो हैं इस माया के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते और वह बंध जाते हैं। इसीलिए साहब जी कहते हैं कि ताते रहे अकेला। सदगुरु यहाँ कहना चाहते हैं कि अगर हमें इस माया से बचना है तो हमें असंग निराधार होना पड़ेगा। तुम तो स्वयं शुद्ध बुद्ध आत्मचेतन स्वरूप पूर्ण काम हो, पूर्ण तृप्त हो, तुम्हें दूसरों की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह जो मन है, यह हमारा मन कई कल्पनाओं से गढ़ करके दूसरा आलम्ब खड़ा कर देता है, और यह मनुष्य जो है इस मन के बहकाव में आकर के माया के चक्कर में पड़ करके कल्पना रूपी नारी में खूब भटक जाता है। तो हमें इसे छोड़ करके अकेला हो जाना, मन की कल्पनाओं में जो है अपनी कल्पनाओं को खड़ा कर देना, यही हमारी मन की कल्पनाएं हैं बंधु। यह जीव अकेला असंग है। जीव का अकेलापन जो है वह कैवल्य शक्ति असंग तत्व निराधार स्थिति है, और इसकी वास्तविकता यही है कि तुमसे अलग की कोई वस्तु, तुमसे अलग की कल्पित ईश्वर या कोई भगवान चाहे जितना भी आनंद के सागर में हो, वे तुम्हारा स्वरूप नहीं बन सकते। इसीलिए वे अलग है। जो कुछ खड़ा करते हो वह तुम्हारे मन की मान्यता और अवधारणा होती है। यह माया जो है, ये माया बड़ी पापिनी है जो सबको खा बैठी है। इसलिए तो कहा गया है कि ये माया जग मोहिनी, खाई सब जग झारी, सुखाचार दुख ही के कारण गर्भ ही माया त्यागी, गर्भ ही माया त्यागी। तो इस हमारे जो मन की जो मान्यता है, यह जो है इसे हमें भुलाना होगा। तो साहब जी यहीं पे कहते हैं कि यह गुरु वाक्य को हमें नहीं भूलना है। इसलिए तो कहते हैं कि ताते रहे अकेला।
जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। अर्थात कहने का मतलब यह होता है कि इस संसार सागर से, इस ज्ञान के सागर से संत शिरोमणि सद्गुरु कबीर देव जी कहना चाहते हैं कि जो अब की इस नर जन्म में आज वास्तविकता को बूझ ले, समझ ले, जान ले और गुरु के महान कर्तव्य को पहचान ले, वही जो है हमारा शिष्य बनने के लिए तैयार हो जाए। जो आज मन की सारी भ्रांतियों को काट करके फेंक दे, जो मन कल्पना नारी की संगत को छोड़कर अकेला हो जाए, तो मन की सारी मान्यताओं के जाल को तोड़ करके वो अपने स्वरूप ज्ञान और आत्मबोध में निमग्न हो जाएगा और वही महान है। तो इस प्रकार से जो है सद्गुरु कबीर साहब जी इस भक्ति के बारे में कहना चाहते कि भक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसके आधार से हम अपने स्वरूप ज्ञान को पहचान सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जो है यह केवल अपने भाव में अत्यंत गंभीर होकर के हृदय स्पर्शी हो जाता है और इसीलिए संतों का शब्द जो संबोधित किया गया है, सद्गुरु की भक्ति करने के लिए उन्होंने ओतप्रोत किया है। हमें जो भक्ति करना है तो सच्चे सद्गुरु की भक्ति करना है, सच्चे संत महापुरुषों की भक्ति करना है। इसीलिए तो कहा गया है, दादा भाई बाप के लेखें चरणन होइए बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा आनंदा। तो बंधुओं, इस प्रकार से हमें अपने जीवन में जो है बड़े लोगों का सम्मान करना है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। बड़ा जो हमारे लिए है वो सर्व संत शिरोमणि होता है। हमें बड़े लोगों की भक्ति करना है, महान आत्म पुरुषों की भक्ति करना है, उनके भक्ति में हमें रमना है और उनकी भक्ति को समझना है, जानना है। इसलिए कहा गया है कि भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग आए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे होए संत का संत। यह जो भक्ति है, यह भक्ति का बीज कभी पलटता नहीं है। चाहे हम जिस कुल में, जिस जाति में, जहाँ पर भी जन्म ले, जिसके अंदर में भक्ति की गंगा बहती है, वह व्यक्ति इस संसार सागर से पार हो जाता है। अपनी अहंता ममता को छोड़ करके, राग द्वेष को छोड़ करके भक्ति में इतना लवलीन हो जाता है, इतना विलीन हो जाता है कि वह अपना भान भी उसे नहीं हो पाता। इसी प्रकार से वह भक्ति में इतना निमग्न हो जाता है कि वह भक्ति की ओर बह करके उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। तो बंधुओं, ऐसी हमें भक्ति करना है और ऐसी भक्ति करके अपने जीवन को सुधारना है और इस भक्ति रूपी नैया जो है हमारे जीवन में बहती रहे। भक्ति की महिमा बड़ी अपार होती है। कहते हैं कि भक्ति की शक्ति से स्वर्ग झुक जाते हैं, भक्ति की शक्ति से स्वर्ग झुक जाते हैं और भक्ति से ही प्रभु जी घर बैठे आते हैं, घर बैठे आते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति के अंदर में एक ऐसी ताकत और शक्ति होती है कि भगवान जो होते हैं वह भी भक्ति के वश होकर के शिष्य के वशीभूत हो जाते हैं। और हमें ऐसी भक्ति करना है, ऐसी महान पुरुषों की भक्ति करना है जिससे हमारे जीवन का उद्धार हो जाए और हमारे जीवन में शांति मिल जाए। तो इस प्रकार से हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहिब की।